चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पावरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब। बहन बना चौपाल में आप सबको स्वागत है। एक बहुत महान वैज्ञानिक जो ई युग में हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन, वे आपका भाषण में, वे आपका वक्तव्य में मैं अक्सर कहा करता कि महात्मा गांधी नाम को जो महान दार्शनिक, महान संत ई युग में है, आबाली पीढ़ी जो 100 200 400 साल बाद अगर गांधी जी के बारे में पढ़ी तो वो पीढ़ी ने गांधी जी के बारे में विचार और गांधी जी के बारे में यकीन कर बहुत मुश्किल हो जाए कि एक सचमुच हार्ड मास को पुतलो अशान को ई धरती पर मौजूद होगी। वास्तव में गांधी जी ने कुछ शब्दों में या गांधी जी ने कुछ किताबों में समाहित करबो बहुत मुश्किल है। गांधी जी मतलब एक बहुत महान संत, गांधी जी मतलब एक क्रांतिकारी, गांधी जी मतलब एक लेखक, चिंतक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, और उनके अलावा गांधी जी तमाम तरह की जो वहाँ की शख्सियत थी वहाँ ने एक जो समावेशित करवा का ताणी और वहाँ का विचारन प्रचार प्रसार करवा का ताणी एक संस्था एक अपने राजस्थान में बनी है। उनका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज। उनका निदेशक ने आज एक चौपाल में माँ का आमंत्रित करें। हाँ, श्री ब्रिजमोहन जी शर्मा साहब, प्रोफेसर ब्रिजमोहन जी शर्मा साहब, आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, जो बार में बातचीत शुरुआत में खेल हो कि गांधी जी ने वास्तव में ये एक आधा घंटा का कार्यक्रम में वहाँ का विचारन में समावेशित करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा कि भाई वहाँ का अधिकांश विचार ही कार्यक्रम में मैं ले सका। तो आज जो भाई संस्था का थे जो निदेशक हो, आ संस्था खई है, आ संस्था खड़ों काम कर रही है, कद की स्थापना हुई और खई का उद्देश्य है? जी गोविंद जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी के बारे में जब हम विचार करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आइंस्टीन जो बहुत ही दुनिया के बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के बात कही, क्योंकि वैज्ञानिक जब कोई बात कहता है तो उसके पीछे पूरा तर्क होता है। और इसलिए आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के 75वें जन्म दिवस पे 1944 में ये बात कही थी जो आपने जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। तो हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि गांधी के बारे में आइंस्टीन का ये विचार कि आने वाली जनरेशंस, हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात पर बड़ी मुश्किल से विचार करेंगी, बड़ी मुश्किल से विश्वास करेंगी कि क्या कोई ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति हुआ भी था क्या। क्योंकि गांधी का जो विचार दर्शन है वो केवल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ही नहीं है, वो बहुव्यापक है, बहुआयामी है। और गांधी ने जिस तरह से विचार ही नहीं दिए, उनको अपने व्यवहार में उतारा। और इसलिए गांधी स्वयं कहते हैं कि अगर मुझे समझना है तो मेरे जीवन को समझो, मेरा जीवन ही संदेश। इसके माने यह है कि गांधी को अगर समझना है तो इस समय वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं माननीय अशोक गहलोत जी, उनके प्रयासों से राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को इस संस्थान की स्थापना की है। अच्छा। और यह संस्थान सेंट्रल पार्क में स्थित है। उसके साथ ही राजस्थान सरकार एक गांधी म्यूजियम भी विकसित कर रही है। और इस संस्थान का उद्देश्य है कि गांधी के विचारों को हम समाज तक पहुंचाएं, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और केवल विचार पहुंचाएं नहीं, हम ये इंश्योर करें कि हमारी नई पीढ़ी गांधी के विचारों को समझकर आत्मसात करे, अपने व्यवहार का अंग बनाए, उसके अनुसार जितना भी संभव हो। क्योंकि पूरा गांधी बनना तो बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा गांधी बनने की कोशिश करे। तो इस तरह से समाज में गांधी के जो विचार हैं, चाहे वो सत्य की बात करें, चाहे अहिंसा की बात करें, चाहे प्रेम की बात करें, चाहे भाईचारे की बात करें, चाहे सहिष्णुता की बात करें, चाहे संवेदनशीलता की बात करें जी, इन सब दृष्टियों से हमारी नई जनरेशन विचार करके अपने व्यवहार में उतारे जी, आपस में समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो। क्योंकि आज जिस तरह की समस्या समाज में, दुनिया में जिस तरह की स्थिति है, उसमें भाईचारे की, शांति की, अहिंसा की बहुत आवश्यकता है। तो अबार जो थे खेरिया कि भाई वास्तव में पूरो गांधी बनबो तो एक बहुत मुश्किल है,
लेकिन वो दिशा में कुछ आप कदम अगर आप चाला बिल्कुल। तो भी समाज को देश के ताणी आप बहुत कुछ कर सका। तो मैं था सो आज जानबूझ रही होगा आज जो संस्था बनी है, हमारे विचार में देश में पहले से भी कुछ संस्थान है जो काम कर रही है। गांधी अध्ययन केंद्र तो शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनेलो है, और भी देश में तमाम तरह का गांधी जी का बारे में विचार प्रचार प्रसार का ताणी जो काम हो रहा है, तो वो एक अलग सो एक संस्थान स्थापित करवा की जरूरत पड़ी। देखिए कि यह दुनिया का एक ऐसा पहला संस्थान है जिसमें गांधी के विचारों को सर्वांगीण रूप में समझना है। समझने के लिए एक चीज पहली आवश्यकता होती है कि हम पढ़ाएं, शिक्षण के साथ हम प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय गांधी पर शोध, और जो शोध विकसित हो उसको हम समाज तक पहुंचाएं, समाज को उसका क्या फायदा मिल सकता है। तो इन चारों दृष्टियों से यह संस्थान काम करना चाहता है। और बहुत सारे संस्थान हैं, आपने सही कहा, विश्वविद्यालयों में भी कई सारे अध्ययन केंद्र खोले गए हैं और इस तरह के अध्ययन केंद्र भी हैं, लेकिन इस तरह का गांधी के विचारों को सर्वांगीण रूप से पढ़कर समझकर व्यवहार में उतारने के लिए हम समाज के हर वर्ग को यहां प्रशिक्षित करना चाहते हैं, और वो प्रशिक्षित समाज में जाएं और समाज के लोगों को सत्य का, प्रेम का, अहिंसा का पाठ पढ़ाएं और लोगों के व्यवहार को केंद्रित करने की कोशिश करें, व्यवहार को, उस गांधी के विचारों को व्यवहार में लागू करने का प्रयास करें। ऐसा हमारा प्रयास है जी। क्योंकि गांधी स्वयं कहते हैं, गांधी ने जो अपने आश्रम स्थापित किए, मैं फिर दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गांधी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने विचार विकसित करता है। गांधी जब 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं तो रोजगार के उसमें जाते हैं, लेकिन वहां जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके बाद उन्होंने जो डिटर्मिनेशन किया, जो दृढ़ इच्छा शक्ति की, वो मैं जो ये हमारे जो नई पीढ़ी सुन रही है उनको बताना चाहता हूं, हमारे स्कूल और कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के जो साथी हैं युवा, उनको बताना चाहता हूं कि गांधी ने एक रात में ये तय कर लिया कि हमको अंग्रेजों का विरोध करना है, क्योंकि नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर गांधी से भेदभाव किया गया और ट्रेन से फेंक दिया गया। उसी रात जब गांधी गिरा था तो गांधी अलग था, और जब गांधी उठा तो अलग गांधी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय, उस रात में उन्होंने तय कर लिया कि हमको ये जो जाति के आधार पर और नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव का हम विरोध करेंगे। ये डिटर्मिनेशन था उनका, ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो मैं नई जनरेशन का आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग गांधी की तरह एक इच्छा शक्ति के माध्यम से अपना उद्देश्य निश्चित करें, एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनाकर जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य में आप सफल होंगे। तो गांधी का हर एक्शन, गांधी का हर सोच हमको अलग तरह की शिक्षा देता है। बिल्कुल। तो गांधी अपने आप में एक विलक्षण व्यक्तित्व है। बिल्कुल। चाहे उसके विचारों की बात करें, चाहे उनके व्यवहार की बात करें, चाहे उनकी कृतियों की बात करें, हर दृष्टि से गांधी हमको एक नई शिक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। और आपकी जो संस्था है गांधी जी का तमाम विचारों ने प्रचार प्रसार का ताणी बहुत सारा कार्यक्रम चला रही है। तो मैं ताके माध्यम से दर्शकों ने आप बताओ चाहूँ कि कौन सा शान का कार्यक्रम है जी के माध्यम से माका भाई बहन जुड़ सके। जी देखिए, इस संस्थान में हम गांधी के विचारों को क्लासरूम में पढ़ाएंगे भी, हम गांधी के विचारों के बारे में प्रशिक्षण भी देंगे, और गांधी के जो अब तक काम हुए हैं उन पे उच्च स्तरीय शोध भी करेंगे, और उस शोध का क्या फायदा समाज को मिले ये हम समाज तक भी पहुंचाएंगे। क्योंकि गांधी ने स्वयं ने बहुत कुछ लिखा है, गांधी ने बहुत लिखा है। गांधी जी लेखक भी आए जी। गांधी सबसे पहले 1909 में ही अपनी पहली पुस्तक, जो आज तक गांधी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, हिंद स्वराज, उसकी रचना 1909 में कर दी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा सत्य के साथ परीक्षण, वो 1925 में लिख दी थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने लिखा, अपने इतने सारे लेख लिखे, इतने। गांधी एक पत्रकार भी थे। गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र निकाला, फिर हरिजन, फिर यंग इंडिया के नाम से, यंग इंडिया। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने अपने जर्नल निकाले, अपनी पत्रिकाएं निकाली, उनमें गांधी लगातार लिखते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गांधी के पास जो भी पत्र आते थे, कितने ही व्यस्त हों, उन पत्रों का वो जवाब देते थे। तो इतना जबरदस्त पत्र व्यवहार था उनका। रोजाना
हजारों लेटर, सैकड़ों लेटर उनके पास आते थे, उनका वो जवाब लिखते थे। तो गांधी ने चाहे अपनी पुस्तकें लिखी, चाहे जो उनके जो जर्नल्स, जो उनकी पत्रिकाएं थी उनमें लिखा, या पत्र व्यवहार, जो क्यों गांधी के पत्रों का बहुत अध्ययन हो रहा है, हो चुका है। तो हम यहां पर एक मल्टीफेरियस, हर दृष्टि, चारों तरफ का काम हम करना चाहते हैं। हम शिक्षण भी करना चाहते हैं, प्रशिक्षण भी करना चाहते हैं, और प्रशिक्षण के माध्यम से समाज के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं गांधी के विचारों के बारे में, और गांधी के विचार किस तरह से, क्योंकि चाहे हम प्रेम की बात करें, चाहे अहिंसा की बात करें, आज तो अहिंसा की बहुत अधिक भूमिका है, आवश्यकता है। और गांधी की इसी अहिंसा के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाकर गांधी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल। तो विश्व संस्था गांधी को के समक्ष नतमस्तक है। बिल्कुल। तो यहां मैं और थोड़ा सा हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करूं कि गांधी ने ये सब कहां किया। गांधी के विचारों को अगर हमको पढ़ना है, गांधी के विचारों को समझना है, क्यों गांधी कहते हैं ना मेरा जीवन ही संदेश है, तो उनके जीवन को कहां कहां हम समझ सकते हैं। तो गांधी का अधिकांश समय निकला आश्रमों में। गांधी ने 5 आश्रम स्थापित किए, 2 साउथ अफ्रीका में किए, 3 इंडिया में किए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहला आश्रम स्थापित किया 1903 में, 1893 में गांधी जाते हैं। यहां 1903 में पहला आश्रम स्थापित करते डरबन के पास में, दूसरा आश्रम स्थापित करते हैं जोहान्सबर्ग के पास में। तो 2 आश्रम साउथ अफ्रीका में स्थापित करते हैं, और 3 आश्रम भारत में स्थापित करते हैं। पहला आश्रम 1915 में भारत आते हैं गांधी, 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, और मई में अपना पहला आश्रम कोचरब में स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में ज्यादा हमारे दर्शकों को पता नहीं, इसलिए मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांधी आते ही सबसे पहला अपना आश्रम कोचरब में स्थापित करते हैं। फिर चंपारण चले जाते हैं। चंपारण सब जब लौट के आते हैं तो उस एरिया में प्लेग फैल चुका होता है, तो गांधी ने कहा यहां से हमको आश्रम शिफ्ट करना है। तो अपना दूसरा आश्रम 1917 में साबरमती में स्थापित करते हैं, और तीसरा आश्रम 1936 में सेवाग्राम में स्थापित करते हैं। इस तरह से गांधी ने इन आश्रमों में लोगों को तैयार किया, क्योंकि उस समय देश को स्वतंत्र कराना था, सत्याग्रह करना था। तो सत्याग्रही तैयार कैसे किए जाएं, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए गांधी ने अपने आश्रम स्थापित किए। दूसरा, गांधी ने इतने सारे आंदोलन स्थापित किए, तो गांधी को समझना है तो सत्याग्रह का उसका आश्रमों का जीवन हमको देखना पड़ेगा। फिर गांधी ने बहुत सारे आंदोलन स्थापित चलाए। 3 आश्रम साउथ अफ्रीका में, 3 जो सत्याग्रह वो साउथ अफ्रीका में चलाए, 1906 में, 1908 में, 1913 में। और फिर यहां आकर पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद की मजदूरों की मिल, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में दांडी यात्रा, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से गांधी को अगर समझना है तो दूसरा जो एस्पेक्ट है गांधी का समझने का, वो है गांधी के आंदोलनों के माध्यम से समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा, गांधी का अधिकांश समय जेलों में बीता। गांधी ने अपनी जो आत्मकथा है वो जेल में ही लिखी। तो गांधी को समझना है तो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं। पहला, आश्रमों को समझो तो गांधी को समझ सकते हैं। गांधी को समझना है तो आंदोलनों को समझो, आंदोलनों के माध्यम से गांधी को समझ सकते हैं। और किस तरह का जीवन गांधी ने जेलों में जिया उसको समझ के हम समझ सकते हैं। तो गांधी एक्चुअली मल्टीफेरियस व्यक्तित्व, मैंने कहा ना विलक्षण व्यक्तित्व। बिल्कुल बिल्कुल। ये में तो कोई शक ही कौन है। और बातचीत शुरुआत में खे भी रही हो कि भाई गांधी जी के बारे में कुछ पुस्तकें पढ़वा सूँ या क्योंकि गांधी जी खुद एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज जो आपकी संस्था है, गांधी विषय के अलावा भी, क्योंकि संस्थान को नाम है सोशल साइंसेज और गवर्नेंस, तो गांधी जी के अलावा भी ये विषय पर भी कुछ काम है? जी जी। गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार, गांधी के विचारों का अध्ययन अध्यापन प्रशिक्षण, ये तो है ही है। इसके साथ साथ गांधी के सरकार के बारे में क्या विचार है, गांधी के सामाजिक विज्ञानों के संबंध में क्या विचार है, इसके अलावा फिर इंडिपेंडेंटली किस तरह का गवर्नेंस चल रहा है और किस तरह का गवर्नेंस होना चाहिए, एक आदर्श गवर्नेंस कैसी हो, एक आदर्श शासन कैसा हो। इसी तरह से जो सोशल साइंसेज हैं, उन सोशल साइंसेज की पूरी व्यवस्था पहले से क्या चली आ रही है और आज सोशल साइंसेज की क्या स्थिति है, क्योंकि हम गांधी एक सामाजिक विचारक है जी। वो मूलतः बात करना चाहते हैं कि एक आदर्श समाज किस तरह का होना चाहिए, और इसलिए गांधी अपने आश्रमों में लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान कैसे बने, क्योंकि इंसान अच्छा होगा वही अच्छा समाज बना सकता है। तो एक अच्छा व्यक्ति कैसे बने, एक अच्छा समाज कैसे बने, और इसलिए वो कहते हैं कि हमको कुछ लोगों को आदर्श
व्यक्ति बनने की, आदर्श इंसान बनने की शिक्षा देनी चाहिए। तो आश्रमों में अच्छा इंसान बनाने की भी वो प्रशिक्षण देते हैं, और ये लोग बाग आश्रम से निकले और समाज में लोगों को प्रशिक्षित करें कि एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनाया जा सकता है। तो गांधी प्रयोग भी करते हैं, गांधी बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जैसे अपनी किताब का नाम उन्होंने रखा सत्य के साथ परीक्षा। प्रयोग, हाँ जी। इस तरह से गांधी का पूरा जीवन प्रयोगों से भरा हुआ है, हर जगह वो प्रयोग करते हैं। खाने पीने का प्रयोग, प्राकृतिक चिकित्सालय का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, कृषि का प्रयोग, मतलब उनका जीवन पूरा प्रयोगों से भरा हुआ है, इसलिए आश्रमों में वो प्रयोग करते हैं कई तरह। जी जी। तो अपनी संस्था में मतलब ट्रेनिंग की भी कुछ व्यवस्था है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं? जी जी जी। अभी हम लोगों ने ये जो राजस्थान सरकार ने गांधी दर्शन समितियां बनाई थी, उन गांधी दर्शन समितियों के जो संयोजक हैं उनका हमने डिवीजन वाइज, हर डिवीजन से संयोजक आए और उनको हमने यहाँ प्रशिक्षित किया। 7 डिवीजन हैं, 7 डिवीजनों के जो संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, उनको हमने यहाँ प्रशिक्षित किया। विषय वाइज नहीं, गांधी में, गांधी जी, गांधी जी। क्योंकि देखिए गांधी को समझने के लिए गांधी पूरा जीवन, जिस तरह से मैंने निवेदन किया, आश्रमों में एक जीवन जीते हैं। तो हमने यहाँ जो प्रशिक्षण लेने आए, ट्रेनीज आए, उनको आश्रमों का पूरा एक अनुभव उनको दिलाया, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अच्छा। कि जैसे गांधी के आश्रम में गांधी सबसे पहले प्रार्थना करते थे, फिर प्राणायाम, योगा, फिर ये श्रमदान, फिर उसके बाद अध्ययन अध्यापन, फिर शाम को। तो हमने क्या किया कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक एक उनका कार्यक्रम रखा, फिर 9 से 10 उनके नाश्ते पानी वानी की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, फिर 10 से 1 बजे तक हमारे यहाँ बाकायदा फॉर्मल गांधी के विचारों का अध्ययन अध्यापन, फिर शाम को उनको किसी संस्थान के साथ जोड़ा, जो भी सामाजिक कल्याण से संबंधित, सामाजिक सेवा से संबंधित जो काम करने वाली संस्थाएं उनके साथ जोड़ा। जैसे हरिजन बस्ती में उनको ले गए, जैसे अपना घर संस्थान है उसमें ले गए, ये यहाँ पर जो महावीर विकलांग संस्थान जो काम करती है उसमें उनके साथ उसको जोड़ा। हमने उनको जो अभी प्रशासन शहरों के साथ चल रहा है उसके साथ भी हमने हमारे ट्रेनीज को जोड़ा। फिर शाम को 1 घंटे सबके लिए खेलना जरूरी था ताकि शरीर भी मजबूत रहे। हाँ, फिर शाम को उनको हम सरकार द्वारा क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका ज्ञान उपलब्ध करवाया। तो कहने का तात्पर्य हमने एक पूरा आश्रम का जीवन यहाँ उनको उपलब्ध कराया और कहा कि गांधी इस तरह से लोगों को प्रशिक्षित करते थे, इस तरह से उनका जीवनचर्या थी। ये जैसे लोग गांधी लोगों को भूखे में रहने की ट्रेनिंग देते हैं, 21 दिन का उपवास करते हैं। उपवास पर भी गांधी जी बहुत काम करे और उपवास का संदेश भी बहुत दिया जी। शरीर की शुद्धि की तारणी, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पर वे बहुत सारा काम करया, बहुत सारा प्रयोग भी करया और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो अब आज देखिए रहा कि सुबह 5 बजे से जागरण से लेर रात की 9 बजे तक की दिनचर्या, तो मतलब आवासीय प्रोग्राम ही हो गया होता एक तरह से। बिल्कुल आवासीय था जी। बिल्कुल हमने उनको यही पड़ोस में ये जो सहकार वाला जो है राइसम, इसमें उनको रोका हुआ था। कितने दिन का प्रोग्राम हुआ? ये 7-7 दिन का प्रोग्राम था। 7-7 दिन का प्रोग्राम। अब हम लोग डिवीजन पे उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। पहले हमने यहाँ बुलाया, अब हम वहाँ डिवीजन पे जा रहे हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, फिर हम ब्लॉक पे जाएंगे। इस तरह से हर ढाणी, हर गांव तक हम गांधी के विचारों का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। और विशेषकर हमारा जो जोर है वो नई जनरेशन के लिए है कि नई पीढ़ी भूलती जा रही है गांधी को, तो कैसे गांधी के विचारों में उनको प्रशिक्षित करें, कैसे उनको शिक्षित करें और कैसे उनको दीक्षित करके उनके व्यवहार में गांधी उतरे जी। थोड़ा थोड़ा जैसे भी हम हाँ बिल्कुल धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो गांधी के विचारों को वो अगर समझते हैं, अगर वो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की बात ही नहीं करें, प्रेम अपने व्यवहार में लाएं, उसको आत्मसात करें, आपसी भाईचारे के साथ जीवें, हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा खत्म हो, ये जो सांप्रदायिक सद्भाव किस तरह से स्थापित हो, इसके प्रयास किए जाए। तो कहने का तात्पर्य कि गांधी एक संपूर्ण जीवन है जी। ये नहीं कि यहां गांधी और यहां गांधी नहीं है। गांधी मीन संपूर्णता। आपने कहा ना गांधी अपने आप में एक विचार है, गांधी एक संपूर्ण दर्शन है। उस दर्शन को हमको अपने व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है, केवल दर्शन को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा जोर इस संस्थान में यह है कि हम गांधी को पढ़ाएं, लेकिन हम ये भी प्रयास करें कि गांधी को पढ़ने के साथ जो भी हमारे साथ हमारे इस संस्थान में आए वो गांधी के विचारों को अपने व्यवहार का अंग बनाकर उसको टोटली आत्मसात करें। आज जो थे ट्रेनिंग देव इको कुछ
सर्टिफिकेट वगैरह भी दो, प्रमाण पत्र वगैरह भी आदमी को बिल्कुल प्रमाण पत्र देते हैं। और उसमें हमारा प्रयास ये है, कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे ही हमारा ये संस्थान स्थापित होता है, हम यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स शुरू करेंगे, गांधी में ही केवल जी। और जो हमारे यहाँ से डिप्लोमा डिग्री करके जाए, हमारा प्रयास होगा कि रोजगार के समय यहाँ के सर्टिफिकेट को या यहाँ के डिप्लोमा को या यहाँ के डिग्री को कुछ मार्क्स दिए जाएं जो उसको रोजगार प्राप्ति में हेल्प करें। ये हमारा प्रयास था। तो हम इसको रोजगार के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। रोजगार की बात थे कर दी प्रोफेसर साहब, तो मैंने याद आवा कि भाई गांधी जी कुटीर उद्योगों पर बहुत आप मतलब युवा ने प्रेरित किया करता। घर घर में कुटीर उद्योग हो, एक प्रकार से भाई बेरोजगारी तो जद आई कि जैसे हर आदमी जाने नौकरी मांगबा कतनी आबर लाग्यो। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी खेवे कि भाई युवा ने रोजगार मांग बाड़ो न हो, युवा ने रोजगार दे बाड़ो होना चाहिए। तो लघु उद्योगों की वे बात करता। आज का संदर्भ में अगर आप बात करें, चूँकि थोड़ी सी बेरोजगारी की समस्या भी है, बात करे भी है, और युवा ने रोजगार छावे भी है, तो अगर गांधी जी का विचार ने रोजगार से आप जोड़ देखो छावे, खासकर कुटीर उद्योग से और लघु उद्योग से, उनके बारे में आप कहीं खेबो चाहो। बिल्कुल सही आपने गोविंद जी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि आज समाज की और युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की है। गांधी कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, बड़े उद्योगों का वो समर्थन नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि बड़े उद्योगों से रोजगार कम हो जाता है। छोटे छोटे उद्योग होंगे, उसमें सब लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दूसरा, गांधी चरखे की बात करते हैं। बिल्कुल, चरखा वो कहते हैं कि हमारे स्वराज का सबसे बड़ा अगर कोई आधार है तो वो चरखा है। और इसलिए अभी हमको चूंकि समय के साथ चलना है, गांधी चरखे को रोजगार का एक आधार बताते हैं। आज वो चरखा हमारे युवाओं के लिए, हमारी युवतियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आय का आधार हो सकता है। मैं यहाँ अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं जी। इस पर हमारे यहाँ काफ़ी शोध भी चल रहा है कि अभी जो, चूंकि मैंने बताया ना समय के साथ चलना है, तो जो नया चरखा आ रहा अभी एक, इसको कहते हैं अंबर चरखा। उसमें 4 वो हैं तकलियां, एक साथ 4 चलते हैं वो, और उसमें जो सूत की जो क्वालिटी है वो एक जैसी आती है। तो चूंकि सूत से खादी बनानी है, तो ये जो इस चरखे में, अंबर चरखे में जो सूत काटा जाता है, उसका जो सूत है, उसका जो धागा है, वो इतना एक साथ है, क्योंकि वो जो चरखा हाथ से काटते उसमें तो थोड़ा कहीं महीन कहीं मोटा अलग अलग आता है। चूंकि हमको समय के साथ चलना है, खादी को और अधिक उसका प्रचार और प्रसार करना है, खादी को फैशन के साथ भी जोड़ना है, खादी विदेशों तक पहुंचे, इसके लिए ये जो अंबर चरखे इसके माध्यम से जो सूत काटा जा रहा है, उस सूत की मोटाई एक सी है। अच्छा। और बहुत ही सुंदर सूत उसमें काटा जाता है। और उसमें चूंकि एक साथ 4 वो चलते हैं, तो उससे जो अभी जो स्टडीज हो रही हैं, उसमें ये बात निकल के आई कि अगर कोई एक व्यक्ति 6 घंटे अगर वो उससे सूत काटता, चरखे को चलाता है, तो वो करीब 6-7 हजार रुपए महीने के कमा सकता है। अच्छा। उससे 200-300 रुपए रोजाना के वो आसानी से कमा सकता है। अगर मान लीजिए घर में चरखा एक है, तो 6 घंटे एक व्यक्ति, क्योंकि उससे वो चलाने से थक जाता है, हालांकि यहां की वर्जस हो, कभी ये स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, तो शारीरिक दृष्टि से भी आपके लिए ठीक है। एक चरखा आपको, घर में अगर दूसरा व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति उससे 6-7 हजार रुपए महीने कमा सकता है। तो पति पत्नी है तो 12-14 हजार रुपए उससे कमा सकते हैं। तो एक रोजगार का बहुत बड़ा आधार है। जी जी। क्योंकि 12,000 ये जो नरेगा वगैरह में जो काम करते हैं, उनको भी मैं समझता हूं 5-6 हजार रुपए महीने के मिलते होंगे। तो ये चरखा, एक चरखा आपको घर बैठे हुए 6 हजार रुपए दे रहा है, 2 व्यक्ति हैं तो 12,000 दे रहा है। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे, चाहे वो कारपेंट्री का काम हो, चाहे बढ़ईगिरी का काम हो, इस पे गांधी बहुत जोर देते हैं। जी। अपने आश्रमों में गांधी स्वयं चप्पल बनाना सीखते हैं, और वो चप्पल उन्होंने साउथ अफ्रीका से आते आते वहां के गवर्नर जनरल को दी कि मैंने ये चप्पलें बनाई हैं। वाह। जब गांधी उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा चप्पलें दी हुई अपने पैरों में कैसे पहन सकता हूं। उन्होंने वो चप्पलें अपने ड्राइंग रूम में रख रखी थी। बिल्कुल। तो ये एक
मतलब सम्मान था उस व्यक्ति का। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आज तो मैं बातचीत की और कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह दियो कि भाई एक आधा घंटा का कार्यक्रम में गांधी पर बात करबो बहुत मुश्किल है। बहुत सारा विषय ऐशान कहा है जहाँ पर बात करबो जरूरी हो, लेकिन रह गया तो थे मगा कार्यक्रम में पधारिया, बहुत बढ़िया अच्छी उपयोगी जानकारी दी। और मैंने उम्मीद है कि भाई जितना भी भाई बहन है गांधी जी के विचारा ने जरूर पढ़ी, जरूर ये मैं आत्मसात कह रही और देश के ताणी, समाज के ताणी, दुनिया के ताणी अच्छा काम कह रही और एक अच्छा नागरिक बन और दुनिया में आपको और भारत देश को नाम रोशन कह रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।